गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपकी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक और है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आपके एम्प्लॉयड हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पीपल एम्प्लॉयड हैं। ऐसा कौन सा सेक्टर है? तो बेटे आपका यहाँ पर ये दो फिगर्स आपको दी हुई हैं, दो ग्राफ दिए हुए, ग्राफ नंबर 2 एंड ग्राफ नंबर 3 आपका स्क्रीन पर देखिए इसको। तो ये क्या है आपका? पहला तो यहाँ पे ग्राफ है कि आपका शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी। आप देख रहे हैं कि 73 से 74 में आपका जो शेयर था कि आपका प्राइमरी सेक्टर बहुत अच्छा रोल देता था, सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा बहुत रोल देता था और टर्शरी सेक्टर देता था ठीक से। लेकिन अब जो 2013 से 14 में आप देख रहे हैं कि आपके प्राइमरी सेक्टर का जो रोल है जीडीपी वो बहुत ज़्यादा घट गया है और सेकेंडरी सेक्टर का थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है पहले से, और टर्शरी सेक्टर का तो बहुत ही ज़्यादा पहले से इंक्रीज़ हो गया है। और ये जो दूसरा आपका जो थर्ड ग्राफ है इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपका शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, कि आपकी जो परसेंटेज है वो दी हुई है कि आपके कितने परसेंट जो है वो इन सेक्टर्स के अंदर एम्प्लॉयड हो रखे हैं। तो आप देखेंगे कि भाई 72 से 73 में क्या था कि 74% मतलब आधे से भी ज़्यादा आपके लोग थे जो कि आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड थे, और कुछ लोग आपके सेकेंडरी में और कुछ लोग आपके टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड थे। फिर आपने 2011 से 12 का यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है उसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि अराउंड हाफ जो आपके पर्सनस हैं वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड हैं, और बाकी के जो थोड़े थोड़े हैं 24% एंड 27% आर बिजी इन योर अदर एक्टिविटीज़ दैट इज सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर रिस्पेक्टिवली। सो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बटे लोग तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में इतने ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं और वो एक यहाँ पर अपना रोल क्या दे रहे हैं, बहुत ही कम रोल वो दे रहे हैं बेटा। इस चीज़ को आप देखिए कि जो फिगर यहाँ पर है आपकी जीडीपी वाली फिगर जो है ऊपर वाली, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जो आपकी प्राइमरी सेक्टर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी ग्रोथ में वो बहुत ही ज़्यादा कम अपना रोल प्ले कर रही है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसके पीछे आपके क्या क्या रीज़न्स हैं कि आपकी जो किसान हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है या फिर किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आपकी कंट्री में। तो उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि आपके जो किसान हैं ना बेटा वो अंडर एम्प्लॉयड रहते हैं ज़्यादातर। कि कैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एक ही खेत के अंदर काम कर रहे हैं, भाई उनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी वो यहीं पर काम कर रहे हैं। क्यों? वो क्यों करते हैं काम? इससे अच्छा उनको कहीं और काम करना चाहिए। आप देखते हैं जैसे जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, इनमें क्या देखा जाता है कि भाई जो काम एक पर्सन कर रहा है उसी काम के अंदर ही सारे पर्सन जो है वो उसी काम को ही कंटिन्यू कर देते हैं, चाहे उस काम में उनकी कोई भी प्रोडक्टिवनेस है या नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई आपको एग्जांपल देते हैं इसके लिए। मान लीजिए आपको कोई आपका काम है, कोई छोटा मोटा काम, या तो खेती बाड़ी है या फिर आपका कोई और होम बेस्ड कोई वर्क है, जैसे आपका मटके बनाने का या कुछ और दिए बनाने का, कोई ऐसा छोटा मोटा काम है हैंड क्राफ्ट्स बनाने का। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर, भाई काम तो है दो लोगों का, और वहाँ पर जो है काम कर कौन वहाँ पर बिज़ी है, काम करने में बिज़ी हैं चार लोग, यानी कि बाकी के दो लोग जो हैं अगर वो यहाँ से हट भी जाते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि काम तो वही दो ही कर रहे थे, बाकी दो तो ऐसे ही बस टाइम पास के लिए इधर बैठे उधर बैठे बस गप्पे मारी और आ गया। तो ऐसे नहीं करना है। आपके जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर यही करते हैं आजकल, और इसलिए आपको देखा जा रहा है कि वो एम्प्लॉयड तो हैं आपके प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन जीडीपी ग्रोथ है ही नहीं उनके तरफ से। तो ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और यानी कि काम जो है वो कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन उन्हें काम जो है मिल नहीं रहा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को जहाँ हम अच्छे से काम कर सकते हैं लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर आता है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बिल्कुल आपकी इसी की जैसे कि भाई काम तो है दो लोगों का लेकिन वहाँ पर चार लोग काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से बाकी के दो लोग अगर वहाँ पे काम नहीं भी करते हैं तो भी कोई खास फ़र्क नहीं आता है। तो इसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही लोग यहाँ पर जब काम कर रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और ये सिचुएशन जो है, ऐसी ही सिचुएशन हमारी कंट्री में नहीं रहनी चाहिए। हर पर्सन को अपने ऊपर अपने हिसाब से काम करना चाहिए। सेल्फ़ डिपेंडेंस हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हर पर्सन अपने आप अगर अपना पैसा कमाता है तो भाई पूरा देश, मैं तो कहती हूँ, बहुत अच्छे से तरक्की करने लग जाएगा।
अगर घर पे बैठा कोई भी पर्सन खाली ना बैठे, कोई ना कोई काम आपका हमेशा करता ही रहे, जिसकी वजह से उसको उसकी कुछ ना कुछ इनकम उसकी आती रहे, तो उसको कभी भी किसी और का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। ये हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। ठीक है बेटा, मतलब आपका देखा जाए तो ये पूरा पूरा दिन जो है यहाँ पर लोग बैठे तो रहते हैं, लेकिन वो कमाते कितना, बहुत ही ज़्यादा कम। क्योंकि 4 लोगों के हिसाब से, अगर 4 लोग वहाँ पर काम जो कर रहे हैं उनके हिसाब से, ये बिल्कुल भी आपका कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ये नहीं है कि सभी वहीं पर बैठकर काम कर रहे हैं लेकिन अर्निंग तो कुछ भी नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और आपका प्राइमरी सेक्टर है ऐसा सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा लोग आपके काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कम रोल प्राइमरी सेक्टर का ही है। इस बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो पर विद योर नेक्स्ट टॉपिक।